ये जंगल का इलाका है। यहाँ पर में काफ़ी जंगली जानवर हमने भी देखे हैं, बंदर वगैरह और लकड़बग्घे तो हमने भी देखे, क्रॉस किया हमने, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया उस चीज़ की, तो मैंने रोका। यहाँ पर लेपर्ड वगैरह भी काफ़ी हैं, आप देख सकते हो। पूरा पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है। एक पल में आदमी ऊपर से नीचे और एक पल में नीचे से ऊपर, यह हज़रत की करामत थी। आदमी कब ऊपर से नीचे आता है और कब नीचे से ऊपर पहुंचता था, इसको मालूम भी नहीं पड़ता था। तब उन्होंने बोला कि अब तो मैं यहाँ पर मैं अमल करूँगा और किसी को, आप जब मुझको उठा के पटक सकते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अफगानिस्तान से भी आता है यहाँ पे हाजिरी करने के लिए। हज़रत के सिलसिले के होंगे वो लोग जो जानते होंगे, यहाँ आते हैं। अपने बुजुर्गान दीन, अपने ही पीरो मुर्शिद को, अपने औलियाओं को मदद पुकारना जायज़ है। जो लोग बोलते हैं कि औलिया अल्लाह मदद नहीं कर सकते, ये उनके लिए एक हिकायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को आज मेरी तरफ से। और जैसा आप देख रहे हो पीछे नज़ारा, अभी हम जयपुर शहर में मौजूद हैं। शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर एक बारगाह है, हज़रत हसन पीर बसरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं, उनकी बारगाह में भी हम जा रहे हैं। तकरीबन अभी हम 12 से 15 किलोमीटर दूर हैं। ये जंगल का इलाका है। यहाँ पर में काफ़ी जंगली जानवर हमने भी देखे हैं, बंदर वगैरह और लकड़बग्घे तो हमने भी देखे, क्रॉस किया हमने, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया उस चीज़ की, तो मैंने रोका। यहाँ पर लेपर्ड वगैरह भी काफ़ी हैं, आप देख सकते हो। पूरा पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है, हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है। ये खजूर के पेड़ पूरे जल गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में आगे चल रहे हैं। आपको ये नज़ारा देखने के लिए मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी थी। उम्मीद है बहुत खूबसूरत नज़ारा देख करके आपको अच्छा लगा होगा ये। चलिए इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और आज मैं आपको वाक़या बताऊँगा एक हुज़ूर गौस पाक का, हुज़ूर गौस पाक का और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का। जो कहते हैं ना कि घमंड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो अगर अल्लाह का वली भी कोई जाने जाने घमंड आ जाता है उनके दिल में, तो उनकी वलायत छिन जाती है। ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सिलसिला चिश्तिया के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। आपका मज़ार गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक में है, हुज़ूर गौस पाक, और उनके बीच में एक मामला हुआ था। तो इंशाल्लाह मैं आपको चलते बताऊँगा और उस बारगाह में हाज़िरी करने चलते हैं आगे। चलिए आइए। और हाँ, हमारे साथ आज हमारे एक स्पेशल दोस्त मौजूद हैं, उस्मान भाई। आओ उस्मान भाई, आओ बाहर आओ यार, तुम्हारी लंबाई चौड़ाई दिखाओ हमारे व्यूअर्स को। ये हमारे भाई हैं, हमारे होस्ट। हम इनके घर पे क़याम करे हुए हैं यहाँ जयपुर में। रात को खाना बहुत उम्दा बनाया था भाई घर पे। अब इनके साथ ही हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो इंशाल्लाह और खूबसूरत नज़ारे आएंगे अगर आगे, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी तो गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं भाई। यहाँ पर में जानवर हैं काफ़ी, जानवर बहुत हैं। जैसे क्या क्या चीज़, जैसे अभी अपन ने लकड़बग्घे ऐसी कुछ चीज़ देखी थी, क्रॉस ही अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। तो यहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी बहुत होंगे। लेपर्ड नाहरगढ़ रामगढ़ एरिया है। हाँ, जैसे उस्मान भाई बता रहा है, अभी हम पीछे एक जगह क्रॉस करिए, वो डैम है, रामगढ़ इलाके का नाम है, रामगढ़ डैम है शायद उस जगह का नाम। वहाँ पर जब बीसलपुर डैम से पानी नहीं आता था जयपुर में, तब पूरे जयपुर में पानी सप्लाई रामगढ़ डैम से होता था जयपुर के अंदर में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे के नज़ारे भी आपको कराते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो सीधा की तरफ वो दरगाह शरीफ आपको उस पहाड़ी की टीले के ऊपर में दिख जाएगी, जो दरबार है हज़रत हसन पीर बसरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ मेन रोड से हमको राइट टर्न लेना है।
ये राइट टर्न आ गया यहाँ पर मैं। तो हम दरगाह करीब तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है आंधी 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 गांव, और ये दरगाह आंधी वाले बाबा के नाम से फेमस है। तो जो वाक़या मैं आपको बता रहा था हुज़ूर गौस पाक का, वो वाक़या शुरू ऐसे होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि एक मरतबा हुज़ूर ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह महफ़िल में बैठे होते अपनी खानकाह में। तो उस महफ़िल में काफ़ी और भी औलिया अल्लाह और दरवेश बैठे हुए थे। तो वहाँ पर शान और अज़मत बयान हो रही थी हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की। तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज के ज़बान से तकब्बुर के लिहाज से इतना निकल गया कि हम भी कुछ हैं। क्या उनकी ज़बान से निकला कि हम भी कुछ चीज़ हैं, हम भी कुछ हस्ती हैं। उसी वक्त और आपकी जो भी करामात थी, आपकी जो भी वलायत थी, हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ब्त कर ली थी। आप बहुत परेशान हुए। कुछ वक्त के बाद देखा कि आपकी जो करामत है, वलायत है, ये छिन चुकी है। तो क्योंकि कल्ब जो था खाली हो गया था। ये कल्ब जो नूर मोहम्मदी से भरा रहता है हर वली का, वो कल्ब खाली हो गया था। तो आप मुराकबे में जाना चाहा, मुराकबे में भी नहीं जा पा रहे थे। तो आपने फ़ौरन अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया, मदद के लिए पुकारा। तो आपकी खानकाह में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं बातिनी तौर पे, गैबी तौर पे। और तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जब हाज़िर होते हैं अपने मुरीद की मदद करने के लिए, तो जैसे ही आप मुराकबे में जाते हैं आंखें बंद करके, तो क्या देखते हैं कि हुज़ूर गौस पाक बहुत जलाल में है। और आप फ़ौरन बाहर मुराकबे से बाहर आकर के फरमाते हैं कि इस वक्त हुज़ूर गौस पाक बहुत जलाल में है, इस वक्त आपसे कोई भी कुछ भी सिफारिश नहीं कर सकता। तो मैं सिफारिश नहीं कर सकता अभी, और आप चाहें तो मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला लूँ मदद के लिए। ऐसे ही फिर आप ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी ज़रूर आप आपके पीरो मुर्शिद को मदद के लिए पुकारें। इस वाक़े से एक चीज़ और वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर होती है कि औलिया कराम के नज़दीक अपने बुज़ुर्गान दीन, अपने पीरो मुर्शिद को, अपने औलियाओं को मदद पुकारना जायज़ है। जो लोग बोलते हैं कि औलिया अल्लाह मदद नहीं कर सकते, ये उनके लिए एक हिकायत है कि अपने बुज़ुर्गों को पुकारना जायज़ है, क्योंकि ये इस वाक़े से साबित होता है। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीरो मुर्शिद को पुकारा, जो कि हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं उस महफ़िल के अंदर में, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में। और आप पूछते हैं बोलिए क्या हुआ। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर गौस पाक ने ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ब्त कर ली है, आप ज़रा सिफारिश कर दें। उसी तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में जाते हैं और देखते हैं हुज़ूर गौस पाक जलाल में है। और फ़ौरन मुराकबे से बाहर आके फरमाते हैं कि इस वक्त तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त हुज़ूर गौस पाक काफ़ी जलाल में है। तो आप चाहें तो मैं अपने पीरो मुर्शिद को मदद के लिए पुकारूं। अभी हम तकरीबन भाई यहाँ बारगाह में आ चुके हैं। मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे का वाक़या कंटिन्यू बताता हूँ। हम बारगाह में आ गए हैं। यहाँ पर मैं ये रोड ये रहा है यहाँ पर। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपने पीरो मुर्शिद को पुकारते हैं, जो कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटेनी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह
आप वहाँ खानकाह में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि बोलिए क्यों बुलाया है मदद के लिए, तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ब्त कर ली गई है हुज़ूर गौस पाक ने, तो आप ज़रा सिफारिश कर दें। चलिए हम बाहर निकलते हैं, फिर मैं आगे का वाक़या आपको बताता हूँ कंटिन्यू। हाँ तो दोस्तों हम इस बारगाह में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ी पे बारगाह मौजूद है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हमको जाना पड़ेगा ऊपर में, और कुछ देर में हम ऊपर जा रहे हैं। और जो मैं वाक़या कंटिन्यू कर रहा था वो इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। यहाँ से बाय रोड हम लोग आए। ये गाँव जो है आंधी गाँव है, और मेन रोड से करीब तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर आकर के ये बारगाह है। यहाँ पर में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। अभी भी गाड़ी है सरपंच गांव की, सरपंच की गाड़ी है, ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो वाक़या मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में जाते हैं और देखते हैं कि हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलाल में है। तो आप भी मुराकबे से फ़ौरन बाहर आकर फरमाते हैं कि अभी गौस पाक जलाल में है, इस वक्त आपसे कोई सिफारिश नहीं कर सकता। आप चाहें तो मैं अपने पीर मुर्शिद को सिफारिश के लिए पुकार लेता हूँ। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ फरमाते हैं बेशक आप बुला लीजिए अपने पीर मुर्शिद को सिफारिश के लिए। ऐसे ही करते करते बाबा कुतुब भी आते हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि पीर मुर्शिद हैं बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के। आपको भी यही चीज़ दोहराई जाती है कि हुज़ूर गौस पाक ने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ब्त कर ली है। तो आइए मैं आगे चलते हुए बताता हूँ आपको पता पड़ता है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ब्त कर ली गई है हुज़ूर गौस पाक ने। तो आप भी मुराकबे में जाते हैं, देखते हैं कि हुज़ूर गौस पाक बहुत जलाल में है, आप भी फ़ौरन मुराकबे से बाहर आकर के यही चीज़ फरमाते हैं कि इस वक्त तो आपसे कोई सिफारिश नहीं कर सकता, कोई काम नहीं करा सकता। आप चाहें तो मैं अपने पीर मुर्शिद को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हुज़ूर गरीब नवाज़ को बुलाऊँ। ऐसे ही आप अपने पीर मुर्शिद हुज़ूर गरीब नवाज़ को मदद के लिए पुकारते हैं, तो ख़ुद हुज़ूर गरीब नवाज़ अताए रसूल नायबुन नबी उस बारगाह में, उस खानकाह में जो ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह खानकाह में हाजिर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। उनको भी आपको भी तमाम मालूमात होती है कि विलायत ज़ब्त कर ली गई है। तो आप भी जैसे मुराकबे में जाते हैं तो देखते हैं कि हुज़ूर गौस पाक बहुत जलाल में है, तो आप भी मुराकबे से बाहर आकर के फ़ौरन तमाम वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको बोलते हैं कि इस वक्त तो हुज़ूर गौस पाक से कोई सिफारिश कर नहीं सकता, आप बहुत जलाल में हैं। आप चाहें तो मैं अपने पीर मुर्शिद को बुलाऊँ, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को मदद के लिए पुकारते हैं। ख़ुद सरकार ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर में तशरीफ़ लेकर के आते हैं। उनको भी सब चीज़ बयान की जाती है कि ऐसे ऐसे हुज़ूर गौस पाक ने विलायत ज़ब्त कर ली है ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की। आप भी मुराकबे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हुज़ूर गौस पाक जलाल में है, तो आप भी फ़ौरन मुराकबे से बाहर आके वही चीज़ दोहराते हैं कि इस वक्त गौसुल आज़म दस्तगीर बहुत जलाल में है, आपसे इस वक्त कोई सिफारिश नहीं कर सकता। आप चाहें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश के लिए हम बुलाएं। तो जब ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश के लिए बुलाया, तो उस जगह पर आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, मदद के लिए आते हैं अपने चहेतों की, अपने जानशीनों की। आपको भी तमाम सूरत हाल बयान किया जाता है कि ऐसे ऐसे हुज़ूर गौस पाक ने विलायत को ज़ब्त कर लिया है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसुद्दीन दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम महफिल से फरमाते हैं कि भाई जब मेरा बच्चा मोहिउद्दीन, मेरा जानशी मोहिउद्दीन जलाल में होता है तो मैं तो सिफारिश नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे अगर कुछ काम कराना होता है तो मैं उसकी माँ बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको बुलाता हूँ, उसकी सिफारिश से वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। क्योंकि गौसुल आज़म दस्तगीर अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। चाहे तो मैं मेरी शहज़ादी को बुला लेता हूँ, वो सिफारिश कर देंगे आपकी। तो तमाम उस बारगाह में, खानकाह में पर्दे डलवाए गए और शहज़ादी आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे
तमाम सूरत हाल बयान फरमाते हैं और बोलते हैं कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तुम्हारे बच्चे थे, इसके लिए सिफारिश करो, ये काम आप करवाओ कि जो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ब्त कर ली गई है, उस गौस पाक उनको वापस दे दें। तो उसी वक्त बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ए मेरे बेटे गौस मोहिउद्दीन, फ़ौरन आप ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दौला की विलायत को वापस करें। इतना कहना था कि हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी माँ, आप पे लाखों करोड़ों सलाम, सिफारिश मुकम्मल हो चुकी है और मैंने उनको विलायत अता फरमाई उनकी, और एक विलायत अलग से दी है, एक करामात और दी है, वो मेरी तरफ से है, तोहफ़ा उनके लिए। तो ये उनको, तो ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह को 2 विलायतें मिली हैं। तो ये वो वाक़या है जो मैंने आपको सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है, उम्मीद है आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा। अभी बारिश होना शुरू हो गई है भाई यहाँ पर। मैं अब ऊपर बारगाह में हाज़िरी देने चलेंगे और हज़रत के बारे में इंशाल्लाह आपको कुछ बताता हूँ मैं। तो हम इस बारगाह में हाज़िर हो चुके हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ख्वाजा हसन पीर बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और जो हम हमेशा एक तोहफ़ा चादर का लाते हैं, जो कि हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश हुई हुई चादरें रहती हैं। ये तबरुक है साहिब मज़ारों, जो भी साहिब मज़ार है उनके लिए। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश हुई चादर हम पेश करेंगे ऊपर, और आप तमाम लोगों के लिए दुआ खैर इंशाल्लाह हम करेंगे। उस्मान भाई हमारे साथ में हैं, चल रहे हैं थोड़ी देर में ऊपर। चलिए, हम छाता खोला है, बारिश तेज़ हो गई है, ऊपर चलते हैं। हज़रत के मामलात ऐसे हैं कि आप सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं, और भी ये दीगर जानकारी हम इंशाअल्लाह रहमान ऊपर मालूम करेंगे, यहाँ जो खुद्दाम हज़रात रहते हैं उनसे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले तक यहाँ पर मैं कोई मगरिब के बाद 6 बजे बाद नहीं आ पाता था, क्योंकि हज़रत उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया करते थे। वो आदमी ऐसे ऊपर से नीचे आता था कि एक पल में ऊपर है और अगले पल वो नीचे है, उसके जिस्म पे कोई नुकसान नहीं, किसने उसको उठाया, किसने नीचे रखा, कुछ होश नहीं। ये हज़रत के बारे में मशहूर है। फिर कोई बुज़ुर्ग हस्ती यहाँ पर में आए थे, उनसे हज़रत की मुलाकात हुई, फिर उन्होंने आपका जलाल को कम किया। तो मैंने जैसे बताया कि हज़रत पीर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बारगाह में जलाल इतना था कि कोई आता नहीं था। तो एक कोई बुज़ुर्ग हस्ती आए थे, उन्होंने 3 मरतबा ऊपर से नीचे पटक दिया। उन बुज़ुर्ग हस्ती को इन हज़रत ने 3 मरतबा ऊपर से नीचे पटका था। तब उन्होंने बोला कि अब तो मैं यहाँ पर मैं अमल करूँगा, और किसी को आप जब मुझको उठा के पटक सकते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो उन्होंने 21 दिन यहाँ पर मैं अमल किया। 21 दिन अमल करने के बाद उनकी हज़रत से मुलाकात हुई रूहानी तौर पे। तो उन्होंने फरमाया, उन बुज़ुर्ग हस्ती ने, कि आपकी बारगाह में कोई नहीं आएगा अगर आप ऐसे सब तमाम लोगों को उठा करके नीचे फेंकते रहेंगे, तो लोगों को फैज़ कैसे मिलेगा। तब आपका जलाल कुछ कम हुआ, और शाम को भी अब यहाँ पे लोग बाग हाज़िरी देने आते हैं। काफ़ी ऊंचा टीला है ये पहाड़ी का, थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगा। जैसा आप देख सकते हो, ये शायद मस्जिद है यहाँ की, यहाँ पर मैं चलिए ऊपर चल रहा है। शायद हो सकता है मस्जिद है या ईदगाह हो, उस गांव की ईद की नमाज़ वगैरह यहाँ पर में होती हो। तो जब हज़रत की बातचीत उनसे हुई, तब जाकर के मैंने जैसे आपको बताया, आपका हज़रत का जलाल कम हुआ। उसके बाद से लोग बाग यहाँ पर में हाज़िरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। जयपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है ये, और अजमेर से तकरीबन 175 किलोमीटर या 180 किलोमीटर। नज़ारा अच्छा है गांव का। बारिश जैसा मैंने बताया, इधर तालाब भर गया पानी का, और अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पर में। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की कुदरत है हकीकत में। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किल आसान फरमाए इन वली अल्लाह के वसीले से। ये भाई यहाँ पे खिदमत करते हैं। भाई आपका नाम? साजिद शाह। साजिद शाह भाई, आप बसरा से आए थे ना? जी।
ऐसा कि आपका नाम है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा हजरत हसन पीर बशीर रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा हसन पीर बसरी रहमतुल्लाह अलैह। सिलसिला चिश्तिया। हम ये गेट के ऊपर आ गए हैं, अंदर जा रहे हैं। चलिए ये बारगाह है, ये वज़ू खाना। अंदर बारगाह कहाँ पे भाई? इधर अंदर, ये अंदर बारगाह है। ये छोटी मस्जिद है और ये वज़ू खाना है, यहाँ वज़ू कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों हमने वज़ू वगैरह कर लिया है, साजिद भाई के साथ इंशाल्लाह हम अंदर चल रहे हैं हाज़िरी देने के लिए। आइए चलते हैं। और जो हम चादर लाए थे वो भी पेश करेंगे हज़रत की बारगाह में, और तमाम लोगों के लिए दुआ खैर भी हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। सलातुस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या खैर खल्कुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या ख्वाजा हसन पीर बसरी रहमतुल्लाह अलैह। गुलाम का सलाम कबूल फरमाइए उस बारगाह में। हम गुलाम ख्वाजा हैं, आपकी बारगाह में आए सलामी देने हाजिर करने। कदम उसी कबूल कीजिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तोहफ़ा नज़र है जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से लाए हैं। अरब की तोहफ़ा कबूल फरमाएँ अपनी बारगाह में, और इनके वसीले से हमारी तमाम मुश्किल अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो अब हम दुआ खैर करते हैं यहाँ पर में हज़रत की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अल-फ़ातिहा। या अल्लाहुल आलमीन। ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, उस पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचा, उस मकाम महमूद व फ़ायज़ फरमा जिनका उनसे तूने वादा फरमाया। बेशक तू अपने वादे खिलाफ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अंबिया इतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाईन तबे ताबाईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजज़ूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिमों मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हज़रत ख्वाजा हसन पीर बसरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। उनकी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में उसको कबूल अता फरमा। पढ़ने में जो भी गलती गुस्ताखी की उसको माफ़ अता फरमा। बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका रुजुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलनल जन्नता दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या रब्बुल आलमीन इस पाक कलाम में हमने पढ़ा है तेरी बारगाह में हाथ उठा के हम तमाम लोग खड़े हैं। हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। ये पाक बारगाह है तेरे वली अल्लाह की हज़रत हसन पीर रहमतुल्लाह अलैह की, इनके वसीले से हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। जहाँ रख तेरे दामन के साया में रख, तमाम बला बत्तर से महफूज है। ये वीडियो जो भी लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए से इस बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इस दुआ में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी तमाम जायज़ हाजित पूरी हों। तमाम मुश्किलों को आसान अता फरमा। जो भी कारोबार रोज़गार है उनमें खैर व बरकत अता फरमा। जो लोग ना औलाद उनको नेक साले औलाद अता फरमा बारी ताला। जो लोग मकरूज़ है कर्ज़ में डूबे हैं कर्ज़ निजात अता फरमा बारी ताला। जिनके घरों में बच्चे जवान हैं बच्चों के लिए नेक रिश्ता अता फरमा, बच्चों के फ़राइज़ अदायगी अता फरमा। जहाँ रख तेरे दामन के साया में रख।
या हुजूर सरकार और ख्वाजा हसन पीर सरकार हम तमाम गुलामों का सलाम कदम उसी कबूल अता फरमाइए हुजूर। जो लोग भी इस वीडियो के ज़रिए आपकी बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं उनको भी आपकी बारगाह में हाज़िर होने की तौफीक दीजिए। आपके फैज़ से फैज़याब कीजिए हम तमाम लोगों। बेशक अल्लाह ताला ने अपने ख़ज़ाने आपकी ज़ात पाक पे खोल रखे हैं, आप जिसे चाहे दे दें हम अता फरमाइए सरकार। अल्लाह के वली अल्लाह के हबीब बंदे अल्लाह की बारगाह में हमारे हक़ में दुआ फरमाइए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाइए, नमाज़ों की पाबंदी हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक हो। बेशक अल्लाह ताला से बारगाह में अब दुआ फरमाइए, तिलावत कुरान करने की तौफीक हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए। जो हाजत हम लेकर आए हैं आप रोशन ज़मीर हो, हमारे दिलों के हाल आपको मौला मालूम है, रोशन है हुजूर। दिलों की तमाम जायज़ मुरादें पूरी हों, परेशानियाँ दूर हों। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन मोइनुल हक़ हबीब अल्लाह आइना बेज़दिल्ला मदद कीजिए हुजूर हम सबकी खुदा रफ़ी सबीलिल्लाह। बगरदाबे बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि कलिमत तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों अब बारगाह में दुआ भी कर दी आप तमाम लोगों के लिए। अब भाई से हम पूछेंगे हज़रत के बारे में, क्या भाई हमने सुना है हज़रत की कुछ करामात, कुछ बताओ आप। हम बैठे हैं हज़रत की बारगाह में। आपको सोता है जब बाबा साहब नीचे सुला देते हैं नीचे, अच्छा यहाँ से उठा करके हज़रत आदमी नीचे जाता है, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे नीचे आया, कोई ना कोई उसको जिस्मानी नुकसान होता है। कुछ नहीं। ऐसे कोई ज़ायरीन लोग कहाँ से लोग बाग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मतलब अजमेर शरीफ से, अजमेर शरीफ और अफगानिस्तान से भी आते हैं यहाँ पे हाजिरी करने के लिए। हज़रत के सिलसिले के होंगे वो लोग जो जानते होंगे, यहाँ आते हैं। जो हम सुन्नत रसूल अमल हमेशा करते हैं कि नज़र पेश करना सुन्नत रसूल है। तो आप जिस भी साहिब मज़ार की बारगाह में जाएँ वहाँ नजराना कुछ ना कुछ दिया कीजिए, क्योंकि वो साहिब मज़ार से जुड़े रहते हैं, वाबस्ता रहते हैं। भले ही वो उस बारगाह में झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन साहिब मज़ार की खुशनुदी उनको हासिल होती है। तो जो भी नज़र आप पेश करोगे, ये कुरान शरीफ में भी हुक्म है मैं नजराना पेश करने का, किसी खुद्दाम को देंगे वहाँ पे जो भी मज़ार से जुड़े हुए हैं, तो साहिब मज़ार की दुआ खुशनुदी आपको हासिल होती है। चलिए इंशाल्लाह अब नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने इस मुक़द्दस बारगाह की आपको हाज़िरी करा दी है हज़रत ख्वाजा हसन पीर बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये पीछे का मंज़र है इस जगह का, ये पूरे जयपुर शहर के खेत वगैरह हैं, जो है देहाती इलाका है। मैं थोड़ा देर बैठूँ, स्लिप हो रहा है पत्थर बहुत, क्योंकि बहुत स्लिपरी हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है यहाँ पर। मैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा देहाती इलाका है, गांव वगैरह हैं, खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पर। मैं और ये पहाड़ी है थोड़े हाइट के ऊपर में, यहाँ पर मैं हज़रत की बारगाह हमने हाज़िरी दी है और दुआ भी करी है तमाम लोगों के लिए। अल्लाह इनके वसीले से हमारी मुश्किलें आसान अता फरमाए। और अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो वाक़या मैंने बताया उस गौस पाक का, ये रिवायतों में सुने हुए वाक़यात हैं और किताबों में भी दर्ज हैं, काफ़ी किताबों में दर्ज हैं। और बहुत बड़े बड़े उलमा लोग इन वाक़यात को अपने बयानों में बताते हैं। तो उम्मीद है ये वाक़या भी आपको पसंद आया होगा और ये बारगाह में जो हाज़िरी कराई है ये भी आपको पसंद आई होगी। दुआ कीजिए इंशाल्लाह रहमान आगे और भी बारगाहों की अच्छी बारगाहों की, वलियों की बारगाहों की आपको ज़ियारत कराएँ और वहाँ पे दुआ खैर करें। और अल्लाह ताला इन वलियों के वसीले से हमारी तमाम मुश्किलें आसान करे और नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत करने की तौफीक दे, दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक दे, खिदमत खल्क़ करने की तौफीक दे। सबसे मेन पॉइंट ये है, सूफ़ीज़म का मेन अर्क है इस्लाम, दीन पहले। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हमको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।